10 गाना लिखे हो, कितना पैसा दे? तो हमने कहा कि जी पैसा क्या दीजिएगा, हम आपको देखने आए हैं। तो बोले क्या देखे? हमके पहला नेता देखे जो हेलमेल भेस्पा पे आया है और नीचा झुक करके जाना पड़ता था। गए माथा पे चोट लग गई है ना। हम कहे यार यो कमाल लेता है, कैसा घर है। से लालू जी का गाना लिखा और रामविलास पासवान जी का गाना लिखा। आप हैं तो बीजेपी में अभी जी, गाने मतलब कामना करते हैं कि बीजेपी जीते चाहे एनडीए जीते जी। गाने आप सब पार्टी के लिए लिखते हैं? गाना मैं 1990 से लिखता हूँ। हाँ, मतलब चुनावी गाना जो हाँ, चुनावी गाना मैं 1989 में मैं 1989 में आया पटना कॉलेज पटना। वहां से मैं ग्रेजुएशन किया, मैं किया जो भी। तो 1990 में सबसे पहले मैंने 3 लोगों के गाने लिखे। किसके किसके? उसमें सबसे पहला व्यक्ति का नाम परम आदरणीय स्वर्गीय सुशील मोदी जी। अच्छा। उनके यहाँ मैंने गाना लिखा और मुझे याद है कि उनके ऑफिस के सामने नाला रोड में एक चंद्रकला की दुकान होती थी। 4 आना में एक चंद्रकला मिलता था, 4 आना में। तो हमको बोले कि जिनके साथ हम गए थे वो बड़े भाई जैसे हैं प्रदीप जी। तो वो पीजी सुपर साउंड स्टूडियो हुआ करता था उस समय। तो उन्होंने कहा कि 10 गाना लिखे हो, कितना पैसा दे? तो हमने कहा कि जी पैसा क्या दीजिएगा, हम आपको देखने आए हैं। तो बोले क्या देखे? हमके पहला नेता देखे जो हेलमेल भेस्पा पे आया है है ना। उस समय अधिकतर लोग ऐसे ही चलता था। हाँ, नहीं लेकिन एक चीज देखे, आज ना है फॉर्च्यूनर से नीचे कुछ बातें नहीं करते। लेकिन उनकी एक बात से मैं बहुत प्रभावित हूँ, सादगी तो है। और अपने लोगों की चिंता करना। कोई सीखना हो तो अब तो वो व्यक्ति नहीं है, लेकिन उनकी जीवनी से उनके पास जी, उनकी जीवनी से सीख सकता है जी। उनके गाने हम लिखे है ना। बोले कुछ तो ले लो। हम के कुछ का मतलब है तो 1 रुपया दे दीजिए। उन्होंने 1 रुपया दिया है ना। वो 1 रुपया का नोट मैं रखा हूँ। अच्छा, अभी तो मेरे पास है। क्या बात है ना। उसके बाद से मैं गया नंद किशोर भैया घर पे। नंद किशोर भैया घर खपड़े का था है ना, और नीचा झुक करके जाना पड़ता था। गए माथा पे चोट लग गई है ना। हम कहे यार यो कमाल लेता है, कैसा घर है। वहां मैं उनका गाना लिखा, फिर लालू जी का गाना लिखा। अच्छा। मैंने जो व्यक्ति थे जी 90 में मैं 3 लोगों का गाना लिखा, 3 नहीं 4 लोगों का। इनका गाना लिखा सबसे पहले तो सुशील मोदी जी का, उसका नंद किशोर भैया का गाना लिखा। ठीक है। उसके बाद से लालू जी का गाना लिखा और रामविलास पासवान जी का गाना लिखा। तो चारों एकदम मतलब इस बिहार की राजनीति के जी उभरते हुए सितारे थे उस समय जी। 1995 में मैं नीतीश कुमार जी के लिए गाना लिखा। अच्छा। हाँ, जब वो अलग हट गए थे जी समता पार्टी बनाई। हाँ, 1995 में उनका गाना लिखा, 2000 में गाना लिखा, उनका लगातार लिखा। वो एक आदमी है, वो हमसे आके लिखवा गए। एक बार तो गाना हम दिल्ली गए थे लिखने नीतीश कुमार जी का आवाज पे, जब वो रेल मंत्री थे। अच्छा। है ना। तो गाना तो सब पार्टी का आज भी लिखता हूँ, कोई आता है तो मना नहीं करता। आरजेडी के लिए भी लिखते हैं? हाँ, लिखता हूँ। तो दिल से निकलती है मान क्या देखिए, मैं एक जब राइटर होता हूँ तो मैं नेता नहीं रहता। अब जैसे मान लीजिए कोई आदमी आया, अब मुझे पैसा दे रहा है। अब मुझे उस समय भी पैसा मिलता था। मुझे आज तक किसी ने फ्री में गाना नहीं लिखवाया, चाहे वो रामविलास पासवान जी हो, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो। जो भी नीतीश कुमार जी से पैसा लिया, वो क्या लिया उससे मुझे मतलब नहीं, कि मुझे पैसा दिया। तो नीतीश कुमार जी का हो, लालू जी का है, तो 1990 में तो उनके घर ही गए थे हम। उन्होंने कहा ऐसे 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 सब लिख के दो, है ना। हाँ, एक चीज है कि 2010 के बाद किसी भी पार्टी का गाना आता है तो मैं आवाज पे नहीं जाता। मैं बोलता फोन से बात करा दीजिए, गाना लिख दूंगा। उस तरह के गानों में गीतकार का नाम नहीं सब कर देते हो। हाँ, नहीं। अभी क्या होता है ना, जो पार्टी सॉन्ग होता है
उसमें गीतकार का नाम नहीं छपता है। तो कौन लिखा कौन नहीं लिखा इसका कोई आपके पास कोई सबूत है नहीं। अना वो अब इलेक्शन का सॉन्ग है तो हमने लिख दिया, हमारा पैसा मिल गया, अब उसमें नाम नहीं रहता। ये सब गाने जो होते हैं, जो एल्बम के गाने होते हैं कंपनी, उसमें तो गीतकार का नाम आता है, फोटो भी आता है। ये तो कोई चैनल से रिलीज होता है। 2025 में भी लिखिएगा। अभी आया नहीं है। अभी 2025 में हमारे पास सिर्फ बीजेपी का गाना आया है, मोदी जी का गाना आया था, दिल्ली जो चुनाव है उसका गाना आया था। ये सब गाना लिखे हैं। दिल्ली चुनाव में कोई गाना याद है आपको? याद नहीं, गाना याद नहीं रहा, लिख करके दे भेज दिए याद। वो सब गाना याद कौन था? सही बात है ना, किसी के नाम का है लिख दिया। कभी कभी क्या होता है कि आप मुझे नहीं जानते हैं, मैं भी आपको नहीं जानता, लेकिन आपका कोई चेला है, आपका कोई फॉलोअर है, आपका कोई शागिर्द है ना, आपके साथ रहने वाला आपका कोई शुभचिंतक है, तो मुझे फोन करता है, भैया ते दूठे गाना लिखेगा ना, अकाउंट नंबर बोला तो भेज देते हैं पैसा, तो पैसा भेज देता है, हम गाना लिख देते हैं आपको। क्या मतलब है? चलिए, तो इस बार भी 2025 का विधानसभा चुनाव आ ही रहा है जी। फिर हम लोग कहीं गाना सुनेंगे तो सोचेंगे कि जरूर विनय बिहारी नहीं, सबके गाने लिखे हैं।